तो भाइयों एक समय था जब मैं अपने पापा के नोकिया वाले मोबाइल को चुरा कर उसमें स्नेक, बाउंस और ब्लॉक पजल जैसे गेम्स को खेला करता था, जिन्हें खेलते समय मुझे इतना मजा आता था कि शरीर के हर हिस्से से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मगर वहीं आज के गेम्स जिन्हें अगर तुम्हें खेलना है ना तो तुम्हें चाहिए एक स्मार्टफोन, स्मार्टफोन है तो चाहिए इंटरनेट, इंटरनेट है तो चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन अब इन सब के बाद भी अगर गेम शुरू होने से पहले 1 से 1.5 GB का अपडेट मांग ले तो फिर से शरीर से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, अरे माँ चुदी पर कोई बात नहीं क्योंकि मैं आ चुका हूँ इन सब गेम्स की बैंड बजाने के लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पबजी का नाम सुनते ही कई लोगों के आंख, मुंह, गाल का छेद, लुल्ली का छेद, हर जगह से धुआं निकलने लग जाएगा। लेकिन मेरे प्यारो रिलैक्स रिलैक्स, क्योंकि पहले मैं इस गेम की कुछ अच्छी बातें बताने वाला हूँ। जैसे ये गेम 2018 में आया था और आते ही इसने हर जगह आग लगा दी, जैसे गेमर्स के दिल में, लो स्पेक्स वाले मोबाइल्स में और कई बड़ी कंपनियों के बड़े गेम्स में। क्योंकि भैया उस समय इस गेम की इतनी हाइप थी ना कि अगर तुम्हारे फोन में पबजी है तो तुम मुकेश अंबानी हो, लेकिन अगर नहीं है तो तुम विजय माल्या हो। और भैया विजय माल्या तो खुद देश छोड़ के भागा था, लेकिन इस केस में तो तुम्हारे दोस्त खुद तुम्हें लात मारकर अपने ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। और मेरे साथ भी यही होता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मोदी जी ने भी कह दिया ये पबजी वाला है क्या? बस जिसके बाद साला चाहे स्कूल हो, बाहर हो या ट्यूशन, हर जगह इन पबजी वालों के घोंसले बनने लगे। और जिनका कि सिर्फ एक ही कहना होता था, पबजी की बात करनी है तो आओ वरना मार चुदाओ। तो अब तारीफ सुनकर मजे आ गए हो तो अब बुराइयां भी सुन लो। और बुराइयां ये हैं कि इसी हरामी गेम की वजह से मैं किसी भी दोस्त के ग्रुप में नहीं रह पाया, और इसी की वजह से रोज गालियां सुननी पड़ती, वो अलग। क्योंकि इन भाई साहब को चलाने के लिए चाहिए एक अच्छा मोबाइल, और उस समय था मेरे पास सैमसंग का J2 गैलेक्सी, वो भी 216 वाला। अब तुम खुद ही सोच सकते हो ऐसे मोबाइल में गेम चलाने की बात तो दूर रही, अगर तुमने उसमें गेम डाउनलोड भी कर दिया तो मोबाइल भी कहेगा माँ के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला बहनों लगा तेरा बेटी के बुढ़ में। और हाँ, यही वो गेम है जैसे पहले तो 1.5 से 2 GB देकर डाउनलोड करो, और डाउनलोड हो जाने के बाद जैसे ही तुम उसे खेलने के लिए चालू करोगे वैसे ये 1 से 2 GB का डाउनलोड और तुम्हारे मुंह पे मार देगा। जिसे देखने के बाद वो लोग जो मेरी तरह रोज के डाटा पर जिंदा है उन्हें लगता है बहुत बड़ा झटका, और फिर तिवारा से शरीर के हर हिस्से से एक ही आवाज निकलती है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्लैश ऑफ क्लैंस। अब इस नाम को सुनते ही कई लोगों को अपनी पुरानी यादें याद आ गई होंगी कि कैसे वो एक पहले चूतिए से बालक थे जो कुछ भी डाउनलोड करके खेल लिया करता था, फिर उसे मिलता है एक विशुद्ध चूतिया दोस्त जो कि उसे इस गेम के बारे में बताता है। पहली बार में हमारे उस चूतिया बालक को ये गेम समझ में नहीं आता है, मगर फिर भी वो खेलता जाता है, खेलता जाता है, खेलता जाता है, और धीरे धीरे ये गेम उस चूतिया बालक की जिंदगी बदल देता है। कैसे? उसके मार्क्स गिराकर, जिन्हें देखने के बाद उसके माँ बाप की जिंदगी बदल जाती है, फिर उसके माँ बाप उस चूतिया बालक की जिंदगी बदल देते हैं उसमें मार लगाकर। टुचकी टुइया है। हाँ, तो अब आते हैं इस गेम की असली परेशानी के ऊपर, जो कि है इसका टाउन हॉल अपडेट, जिससे कि भैंचो सबसे ज्यादा मत्था खराब होता है। नहीं भैंचो एक टाउन हॉल मैक्स हो नहीं पाता, उससे पहले ये दूसरा ला के रख देते हैं। क्योंकि मैंने इस गेम को 2017 में खेलना शुरू किया था कि एक दिन टाउन हॉल 11 मैक्स कर सकूं, लेकिन जब तक टाउन हॉल 11 पहुंचा तब तक इन्होंने 12 ला के रख दिया। बस फिर इसी बात से गुस्सा होकर मैंने इस गेम को खेलना ही छोड़ दिया और सोचा कि मैं COC वालों का नुकसान कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने फिर से COC खोला तब मुझे पता लगा कि जो इसमें आया, क्योंकि फिर उसमें टाउन हॉल 13, टाउन हॉल 14, टाउन हॉल 15 भी आ चुके थे। और वो दिन है और आज का दिन, साला जब भी गेम ओपन करता हूँ तो वो विलेज वाली लड़की वेलकम करने की बजाय गालियां और ताने देती है, आ गया लौड़े। और दूसरी तरफ मैं साला पूरी तरह से रसर बन चुका हूँ। लूट है नहीं, गॉब्लिन गान मार रहे हैं नहीं, कभी कभी लगता है कि मैं गेम थोड़ी खेल रहा हूँ बल्कि मजदूरी करके अपनी उधारी चुका रहा हूँ। चलो कोई नहीं, वो तो अच्छा है कि टाउन हॉल 16 नहीं आया अभी तक। अबे वो साले तेरी वीडियो ही लेट है, टाउन हॉल 16 कब का आ गया? अरे अब कैंडी क्रश एक ऐसा लेजेंडरी गेम है जो कि हर 30 से 50 साल की अंकल आंटियों की पहली पसंद होती है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने आज तक अपने जैसे किसी को इसे खेलते नहीं देखा। क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है यार कि बस एक जगह बैठकर रंग बिरंगी गोलियां फोड़ते रहो। नहीं पता नहीं लोग कैसे खेल लेते हैं यार। क्योंकि एक बार मैंने भी इसे डाउनलोड कर लिया था और सच बता रहा हूँ सिर्फ 10वें लेवल तक पहुंचते पहुंचते मेरी आंखें बिल्कुल नेजी ह्यूगा जैसी हो गई, सफेद। अब चलो वो तो उसकी एबिलिटी थी, लेकिन मेरी तो सच में नसें बाहर निकल आई। नहीं मतलब कोई गेम इतना बोरिंग कैसे हो सकता है। और वहीं अगर तुम किसी अंकल आंटी के फोन में देखोगे ना तो उसमें 1000-1500 लेवल तो ऐसे ही कंप्लीट हुए रखे होंगे, और वो भी उनके जिन्होंने हाल ही में खेलना शुरू किया है। और कुछ अंकल आंटी तो अपने बुढ़ापे तक ऐसे खेलते हैं जैसे पता नहीं क्या सीधा कैंडी क्रश से प्लेयर ऑफ द लाइफ टाइम का अवार्ड लेके मानेंगे। और बस मुझे इन्हीं वजह से लगता है कि सर्दियां कितनी अच्छी होती है, लेकिन अब क्या करें, सर्दियां भी तो नहीं पड़ रही है ढंग से। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं।
सुडोकू एक ऐसा विचित्र गेम जिसे अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो वो बंदा टाइम ट्रेवल कर सकता है। एक ऐसा विचित्र गेम जो सॉल्व हो गया तो हम जादू को वापस पृथ्वी पर बुला सकते हैं। और यही एक ऐसा गेम है जिसके चारों तरफ अगर नींबू मिर्ची रख दिए जाए तो शायद इससे टोटका भी किया जा सकता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ यार, ये गेम विचित्र तो है, क्योंकि इस साले को मैंने सैमसंग के मोबाइल से लेकर दैनिक जागरण अखबार तक हर जगह सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन साला हुआ ही नहीं। और बस इसी वजह से सैमसंग वालों को आज तक मेरी तरफ से गालियां सुननी पड़ती हैं, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ कि चलो बोर होने से अच्छा क्यों ना कोई गेम खेल लिया जाए, तो उनके कीपैड मोबाइल में सिर्फ यही एक गेम होता है, जैसे खेलना तो दूर की बात है, साले को देखते ही मुंह से लेकर गांठ तक का पानी सूख जाता है। और इसलिए फिर मैंने भी इसे खेलना बंद ही कर दिया। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम में से किस किसने ये पूरा किया है, ठीक है। पीसी गेम्स, तो अब इनके बारे में क्या ही कहा जाए, सभी लोगों को पसंद भी आते हैं और सब खेलना भी चाहते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। और इसलिए मैंने अपने एक सस्ते से लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया GTA 5। और बस तभी से मुझे पता चल गया कि इन गेम्स की सबसे बड़ी बकचोदी होती है इनकी रिक्वायरमेंट्स। AMD Ryzen 9 3900X, NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel Core i7-10700, AMD Radeon RX 7900 XTX। देखो मुझे नहीं पता इन सब का मतलब क्या है, क्योंकि मैं कोई गेमर नहीं हूँ। बस मुझे कोई गेम अच्छा लगता है तो मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ, अब चाहे वो चले या ना चले। और बस यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने अपने सस्ते से लैपटॉप में GTA 5 डाउनलोड कर लिया, क्योंकि फिर मैं जब भी गेम को चलाता हूँ तो उसके पंखे से ऐसी आवाज आती है जैसे अभी हेलीकॉप्टर बन के उड़ जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि लैपटॉप की गांड पे इतना प्रेशर होने के बावजूद भी मैंने उसमें GTA 3, GTA 4, GTA 5, हिटमैन एब्सोल्यूशन, हिटमैन 1, 2, 3 सब खेल लिए। लेकिन अब शायद मैं उसमें कोई गेम ना खेल पाऊँ, क्योंकि अब उसकी हालत थोड़ी पतली है। खैर, तो ये सब मेरे ओपिनियन थे, तुम्हारे नहीं, क्योंकि हो सकता है इनमें से तुम्हारा भी कोई फेवरेट गेम हो, या फिर तुम्हें ये सारे ही अच्छे लगते हो, तो इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी तुम समझदार हो ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्ते।